नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम वीडियो का टाइटल, द वन आइड डो। द वन आइड, एक आंख वाला। डो, डो का अर्थ दोस्तों होता है हिरनी। जैसे मेल और फीमेल होता है ना, तो फीमेल हिरन को हम डो बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि हम इसमें इसे बोलेंगे हिरनी, यानी कि एक आंख वाली हिरनी। आगे पढ़ेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए फॉरेस्ट, एक जंगल था। पर एक बार की बात है, एक जंगल था। सराउंडेड, जो घिरा हुआ था। सराउंडेड का अर्थ होता है दोस्तों घिरा हुआ होना। जो घिरा हुआ था बाय माउंटेन्स, पर्वतों से, जो पर्वतों से घिरा हुआ था। एंड ए लेक, और एक झील से घिरा हुआ था। तो एक समय की बात है, एक जंगल था जो पर्वतों से और एक झील से घिरा हुआ था। इन दैट फॉरेस्ट, उसी जंगल में लिव्ड, रहता था। क्या रहता था? ए ब्यूटीफुल डो, एक सुंदर हिरनी। उसी जंगल में एक सुंदर हिरनी रहती थी। विच वाज, जो थी। ब्लाइंड, जो अंधी थी। इन वन आइड, एक आंख से, जो एक आंख से अंधी थी। डेस्पाइट हिज डिसएबिलिटी, विकलांग, विकलांगता के बावजूद, यानी कि जो विकलांग थी वो विकलांग यानी कि जिसके हाथ पैर वगैरह टूटे वगैरह होते हैं, अंधी होती है, इस तरीके से हम उसे विकलांग बोलते हैं। उसे बोलते हैं डिसएबिलिटी, यानी कि विकलांगता के बावजूद। सी, वह। वोज, थी। हैप्पी, और विकलांगता के बावजूद भी वह क्या थी? खुश थी। ब्रेव, और बहादुर थी। एंड अलर्ट, और सतर्क थी। आगे पढ़ेंगे। सी ग्रेज्ड, वह चरती थी। चरना यानी कि घास वगैरह खाना, उसे हम चरना बोलते हैं। तो सी ग्रेज्ड, वह चरती थी। ऑन ए हाई क्लिफ, एक ऊंची चट्टान पर। दोस्तों क्लिफ का अर्थ होता है दोस्तों चट्टान। वह ऊंची चट्टान पर चढ़ती थी। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर। वर, थे, सभी जानवर थे। हर फ्रेंड्स, उसके दोस्त। भाई सभी जानवर उसके दोस्त थे। सी वोज, वह थी। वाइज, बुद्धिमान, वह बुद्धिमान थी। एंड, और हैड सेव्ड मैनी ऑफ देम, उसने उनमें से कई को बचाया था। किन में से? यानी कि जो उसके दोस्त थे उनमें से उसने कई को बचाया था। कैसे बचाया था? फ्रॉम हंटर, शिकारियों से। भाई जो हिरनी थी उसने, उसके जो दोस्त थे उनमें से उसने कई को शिकारियों से बचाया था। दोस्तों हंटर्स होते शिकारी। वन डे, एक दिन। सी वॉज ईटिंग ग्रास ऑन द क्लिफ। वन डे, एक दिन। सी वॉज ईटिंग, वह खा रही थी। ग्रास, वह घास खा रही थी। ऑन द क्लिफ, चट्टान पर। एक दिन वह चट्टान पर घास खा रही थी। दोस्तों सी वॉज ईटिंग, वह खा रही थी। दोस्तों ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, जिसका अर्थ, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी। और उसमें हम वॉज वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो एक दिन जब वह चट्टान पर घास खा रही थी। कौन? हिरनी। ए हंटर, एक शिकारी। गोट इनटू, सवार हो गया। दोस्तों गेट इनटू होता है, लेकिन गोट इनटू सवार हो गया, और गेट इनटू का अर्थ सवार होना। तो गोट इनटू सवार हो गया, तो एक शिकारी सवार हो गया। ए बोट, एक नाव पर, एक शिकारी एक नाव पर सवार हो गया। एंड, और वेंट, गया। कहाँ गया वो? टू वर्ल्ड द क्लिफ, चट्टान की ओर। भाई जो एक शिकारी था वो एक नाव में सवार हो गया और वो चट्टान की तरफ गया। सी वॉज ग्रेजिंग ऑन, सी वॉज, वह चर रही थी। ऑन, उस पर, किस पर? यानी कि जिस चट्टान पर वो चर रही थी। कौन?
हिरनी। दो, हालांकि सी वॉज बिजी ईटिंग, वह खाने में क्या थी, व्यस्त थी, यानी कि जब वह खाना खा रही थी तो व्यस्त थी। तो दो का अर्थ है यहाँ पे हालांकि या यद्यपि, सी वॉज बिजी, वह व्यस्त थी, ईटिंग खाने में, वह खाने में व्यस्त थी। हर शार्प ईयर, उसके तेज कानों ने, उसके शार्प का अर्थ होता है तेज, ईयर्स होते कानों, तो उसके तेज कानों ने अलर्टेड, अलर्टी सतर्क कर दिया। हर, उसे, भाई जो उसके तेज जो कान थे, उन तेज कानों ने उसे सतर्क कर दिया, किस लिए, टू द डेंजर, खतरे के लिए। भाई उसे लगा के उसके कान, उसे लगा जो उसके कान थे, तो उसके उसके कानों ने कुछ खतरा सुना, कुछ पैरों की आवाजों को या कुछ शोर वगैरह सुना, तो उसके कानों ने उसे क्या कर दिया, उसे सतर्क कर दिया। सी टर्निड अराउंड जस्ट इन टाइम, सी टर्निड, वह मुड़ी, अराउंड, जस्ट ए टाइम, ठीक समय पर। सॉरी दोस्तों, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे कट गई थी वीडियो, तो मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर से पढ़ा रहा हूँ। सी टर्निड अराउंड, वह मुड़ी, जस्ट इन ए टाइम, ठीक समय पर, वह ठीक समय पर मुड़ी। टू सी द हंटर, शिकारी देखा, उसने क्या देखा, टू सी हंटर, उसने शिकारी देखा, वो क्या कर रहा था, टेक एन एम, उसने एक निशाना लगाया। भाई उसने एक निशाना लगाया, किसने, शिकारी ने, विद हिज बो, बो होता है दोस्तों धनुष, जो धनुष होता है ना, तीर बाण वाला वो धनुष जो होता है, तो उसने धनुष से वो निशाना लगाया, एंड और एरो, और तीर से, भाई उसने तीर और धनुष से निशाना लगाया, किसने, शिकारी ने, किस पर, भाई हिरनी पर ही लगाया होगा। एज सुन एज, जैसे ही, द एरो, जैसे ही तीर, वो शूट, जैसे ही तीर उसे शूट करने वाला था, किसको, हिरनी को। द डो, हिरनी, रन, दौड़ी, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। भाई जैसे ही जो तीर था वो हिरन को शूट करने वाला था, जो हिरनी थी वो जंगल में दौड़ी, एंड और सेव्ड हर लाइफ, और अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को उसने बचा लिया। तो इससे हमें देखते हैं मोरल हमें क्या मिलती है, मोरल हमें मिलती है इससे, फोर वॉर्निड इज फोर आर्मिड, यानी कि आगे की, भाई पहले ही जो सतर्क है या चेतावनी है वो क्या होती है, वो हमारा हथियार होती है, यानी कि जो आगे की हमारी जो चेतावनी होती है, भाई जो हम पहले ही सोचते हैं आगे की, तो वो क्या होती है, वो हमारी हथियार होती है। फोर और मिड का अर्थ होता है दोस्तों हथियार। सोचो जो अगर हमने किसी के, हमें कोई खतरा लग रहा है और उस खतरे से पहले यदि हमने उस चीज़ को पहले ही भाप लिया, उस चीज़ को सोच लिया, तो वो हमारे लिए एक हथियार हो गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।